जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते विद्यार्थियों, आप सबको देखकर बहुत खुशी हुई। पिछले सत्र में हमने सीखा था कि विपरीत परिस्थितियों के अनुकूल बनने के लिए हमें चीजों को अलग नजरिए से देखना चाहिए, मुख्य मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, सफलता और उपलब्धि के नए पहलू ढूंढने चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए। जिन तनावपूर्ण परिस्थितियों को हम रोक नहीं सकते, उनमें यह करने से मदद मिलती है। जरूरत पड़ने पर हालात से समझौता करना, भावनाओं को उचित तरीके से व्यक्त करना, दूसरों के साथ ईमानदारी से और दृढ़ता से बात करना, जरूरत पड़े तो माफी मांगना। तनावपूर्ण परिस्थितियों को स्वीकार करने के लिए इन चीजों से मदद मिलती है। यह समझना चाहिए कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। सकारात्मक रहना चाहिए। अपने करीबी लोगों के साथ अपनी परेशानी के बारे में बात करनी चाहिए। क्या अब हम चर्चा करें कि तनाव से कैसे बचा जा सकता है? आप अपने दोस्त के साथ लघु नाटक की एक प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और उसका अभ्यास कर रहे हैं। आपका ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि आप पूरी तैयारी करें और अच्छी तरह अभ्यास करें। यह नहीं सोचना है कि आप प्रतियोगिता जीतेंगे या नहीं। क्या आप एक वार्तालाप के द्वारा यह बात समझा सकते हैं? कृपया 2 विद्यार्थी स्वेच्छा से आगे आ जाएं। बहुत अच्छा प्रयास था, धन्यवाद। आपने अपने दोस्त के साथ बहुत अच्छी तरह अभ्यास किया है और प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। आप क्या करेंगे? अपना काम अच्छी तरह करने पर ध्यान देंगे। ये सोचेंगे कि आपको ज़्यादा अभ्यास करना चाहिए था। ये योजना बनाएंगे कि आप प्रतियोगिता जीतने के बाद क्या करेंगे। अपना काम अच्छी तरह करने पर ध्यान देंगे। सोचेंगे कि आपको ज़्यादा अभ्यास करना चाहिए था। योजना बनाएंगे कि आप प्रतियोगिता जीतने के बाद क्या करेंगे। आपका ध्यान सिर्फ नाटक पर होना चाहिए। आपको केवल अच्छा प्रदर्शन करने के बारे में सोचना चाहिए। यह सोचना कि आपको ज़्यादा अच्छा अभ्यास करना चाहिए था या फिर जीतने के बाद क्या करना है उसकी योजना बनाना, इससे तनाव भी बढ़ सकता है। प्रतियोगिता खत्म हो गई है और आपको कोई इनाम नहीं मिला है। आप क्या करेंगे? क्या 2 विद्यार्थी इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद, आपने अच्छा प्रयास किया। सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों को समान भावनाओं के साथ अपनाने से तनाव से बचा जा सकता है। मैं दोहराता हूं, सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों को समान भावनाओं के साथ अपनाने से तनाव से बचा जा सकता है।
किसी घटना के नकारात्मक परिणाम के बारे में सोचकर घबराने से कोई फायदा नहीं होता। जब निराशा की भावना कम हो जाती है, तब परिस्थिति का विश्लेषण करके उस अनुभव से सीख लेनी चाहिए और भविष्य में उन गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए। संक्षिप्त में कहें तो हमें बीते हुए कल के बारे में सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए, वर्तमान को अपनाना चाहिए और भविष्य के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। इस तरह हम तनाव को दूर रख सकते हैं। तनाव से बचने के लिए हमें बीते हुए कल के बारे में दुखी नहीं होना चाहिए, वर्तमान को स्वीकार करना चाहिए, भविष्य के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं दोहराता हूं, तनाव से बचने के लिए हमें बीते हुए कल के बारे में दुखी नहीं होना चाहिए, वर्तमान को स्वीकार करना चाहिए, भविष्य के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। क्या आप कभी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिसने बहुत अच्छी तरह से तनाव को दूर रखना सीखा है? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद। ऐसी वास्तविक प्रेरणादायक कहानियां बताने के लिए धन्यवाद। ऐसे व्यवहार की आवश्यकता केवल दुर्भाग्यवश परिस्थितियों में नहीं होती, बल्कि रोज़मर्रा के जीवन में भी होती है। ऐसे तरीके अपनाने से हम अपने सामान्य जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तनावपूर्ण परिस्थितियों में जब हम शांत चित्त रहना सीख जाते हैं, तो हम कुछ सकारात्मक परिणामों के बारे में ज़्यादा जागरूक हो जाते हैं। शांतचित्त रहने के सकारात्मक परिणाम: आत्मसम्मान में वृद्धि, अच्छी सेहत, व्यक्तिगत योग्यता का आभास, दूसरों के लिए प्रेरणा। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? तनाव से बचने के लिए आप क्या करेंगे? अपनी कार्य योजना के बारे में सोचकर क्या आप उसे एक कागज पर लिख सकते हैं? ये किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल आपके मार्गदर्शन के लिए है। इसे पूरी ईमानदारी के साथ कीजिए। क्या आपने अपनी योजना बना ली? चलिए अब आज सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लेते हैं। तनाव से बचने के लिए हमें बीते हुए कल के बारे में दुखी नहीं होना चाहिए, वर्तमान को स्वीकार करना चाहिए, भविष्य के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। शांतचित्त रहने के सकारात्मक परिणाम: आत्मसम्मान में वृद्धि, अच्छी सेहत, व्यक्तिगत योग्यता का आभास, दूसरों के लिए प्रेरणा। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद।